ये कहानी उस समय की है जब इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका धर्म और उसका धैर्य हुआ करता था। धन दौलत कम होती थी, मगर लोगों के दिल समुद्र जैसे विशाल और अमीर हुआ करते थे। उसी दौर में सरयू नदी के तट पर एक अत्यंत निर्धन मछुआरा रहता था, जिसका नाम बिरजू था। बिरजू के पास न स्वर्ण मुद्राएं थी, न चांदी के पात्र। उसके पास बस एक निर्मल हृदय और भगवान नारायण पर अटूट विश्वास था। उसकी निर्धनता इतनी कठोर थी कि उसके कच्चे घर की दीवारें भी जैसे केवल धैर्य के सहारे टिकी हुई थी। एक छोटा सा मिट्टी का मकान, और उसमें एक दो नहीं बल्कि 4 बच्चे और एक अत्यंत पतिव्रता और धैर्यवान पत्नी माला। दुनिया की सारी धन दौलत के नाम पर बिरजू के पास बस एक पुराना फटा हुआ जाल था। वही उसका सहारा था, वही उसकी अंतिम उम्मीद। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में वो घर से निकलता, सरयू के किनारे पहुंचकर हाथ उठाता और आकाश की ओर देखकर अपने बच्चों के अन्न के लिए प्रार्थना करता। अगर जाल में मछलियां फंस जाती तो उस दिन घर में चूल्हा जल जाता, शुद्ध आटा आता, दाल आती और नन्हे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खिल जाती। लेकिन जिस दिन जाल खाली रहता, बिरजू का हृदय भी खाली हो जाता। वो टूटे हुए कदमों और झुकी हुई नजरों के साथ घर लौटता। फिर भी बिरजू की एक विशेषता थी, वो कभी शिकायत नहीं करता था। जब माला घबरा कर पूछती, स्वामी कल क्या होगा, तो वो एक शांत मुस्कान के साथ कहता, कल का अन्न ईश्वर कल ही भेजेंगे। एक दिन उनके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा आई। घर में परिस्थितियां अत्यंत विकट थी। उस दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, न खाने को कुछ, न दीपक जलाने के लिए घी। माला भूख से कांप रही थी। बच्चों की भूख से बिलखने की आवाजें घर की दीवारों से टकरा रही थी। आंखों में आंसू लेकर उसने बिरजू से कहा, सुनिए जी, बच्चों की दशा तो देखिए। मैं भी बहुत दुर्बल हो चुकी हूं। ईश्वर के लिए आज कुछ भोजन का प्रबंध कर लीजिए। यह सुनकर बिरजू का हृदय भर आया। उसने अपनी पत्नी को सांत्वना दी, अपना पुराना जाल कंधे पर रखा और बोला, चिंता मत करो माला, आज मैं अपने बच्चों के भाग्य का जाल डालूंगा। जिस विधाता ने हमें संसार में भेजा है, उसने हमारे हिस्से का अन्न भी लिख दिया होगा। बिरजू नदी के किनारे पहुंचा। शीतल हवाएं चल रही थी और लहरें ऐसा शोर मचा रही थी जैसे प्रकृति स्वयं उससे कुछ बात कर रही हो। उसने आकाश की ओर हाथ उठाए, हे ईश्वर, हे माधव, इन मासूम बच्चों का मार्ग सुगम कर दे। हमें बस इतना दे दे कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए। ये कहकर उसने पूरी उम्मीद के साथ जाल पानी में फेंक दिया। काफी देर प्रतीक्षा की। जब जाल भारी लगा तो उसका हृदय जोर से धड़क उठा। लेकिन जैसे ही जाल बाहर आया, बिरजू की आंखों में पानी भर आया। जाल में एक भी मछली नहीं थी, बस सड़ी हुई घास और कीचड़ भरा कूड़ा था। उसने साहस नहीं हारा। नारायण नारायण कहकर दोबारा जाल डाला। फिर प्रतीक्षा की, लेकिन परिणाम वही रहा। वो एक स्थान से दूसरे स्थान गया। पूरा दिन बीत गया, सूर्य ढल गया, लेकिन हाथ खाली ही रहे। शाम गहरी हो चुकी थी, अंधेरा फैल रहा था। थका हुआ, उदास बिरजू अपना खाली जाल समेटकर घर की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसके मन में बस एक ही प्रश्न गूंज रहा था, आज घर जाकर अपने भूखे बच्चों को क्या उत्तर दूंगा। जब वो नगर के मार्ग से लौट रहा था तो उसका सिर ग्लानि से झुका हुआ था। चलते चलते वो नगर के उस चौराहे पर पहुंचा जहां एक पुरानी और प्रसिद्ध हलवाई की दुकान थी। वहां कढ़ाई पर गर्मागर्म पूड़ियां बन रही थी। उनकी सौंधी खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। वो सुगंध सीधे बिरजू के हृदय में उतर गई और उसकी भूख और तेज हो गई, लेकिन उसकी जेब पूरी तरह खाली थी। वो बस एक पल को रुका, उन पूड़ियों को उम्मीद भरी नजरों से देखा, फिर एक ठंडी आह भरी और आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी दुकान के स्वामी की दृष्टि उस पर पड़ गई। वो एक अत्यंत नेक और धर्मात्मा व्यक्ति था जिसका नाम देवनंदन था। उसने बिरजू की थकान देखी
और आवाज दी, ओ भाई मछुआरे, जरा इधर तो आओ, क्या तुम्हें पोड़िया चाहिए? बिरजू लज्जा के कारण मौन खड़ा रहा। वो किसी के सामने याचक नहीं बनना चाहता था, लेकिन देवनंदन उसकी चुप्पी का अर्थ समझ गया। वो मुस्कुराया और बोला, संकोच मत करो भाई, समय तो हर मनुष्य पर कठिन आता है। यदि आज तुम्हारे पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, ईश्वर बड़ा दयालु है। जब तुम्हारे पास धन हो तब लौटा देना। बताओ कितनी पोड़िया चाहिए? ये सुनते ही बिरजू की आंखों से आंसू छलक पड़े। कांपती आवाज में बोला, भैया, मेरे घर में 4 बच्चे हैं और एक बीमार पत्नी है। कल से सब भूखे हैं। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। अगर आप चाहें तो मैं अपना ये जाल आपके पास गिरवी रख देता हूं। इसके बदले मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। देवनंदन ने तुरंत मना कर दिया। उसकी आवाज में कठोरता नहीं, बल्कि करुणा थी। नहीं भाई, ये जाल तुम्हारी आजीविका का साधन है। यदि इसे भी छोड़ दोगे तो कल कमाओगे कैसे? मैं इसे कदापि नहीं रखूंगा। ये कहकर उसने बिरजू को आवश्यकता से अधिक पोड़िया और सब्जी दी। फिर अपनी तिजोरी से 10 रजत मुद्राएं, चांदी के सिक्के निकाली और उसके हाथ पर रख दी। इन पैसों से बच्चों के लिए दूध, फल और घर के लिए सब्जी ले जाना। और सुनो, कल फिर नदी जाना। मछली मिले तो अच्छा है, और अगर न मिले तो भी खाली हाथ घर मत जाना। यहां आना और पूरी सब्जी और 10 मुद्राएं रोज ले जाया करना। जब तक तुम्हारे भाग्य का सितारा नहीं चमकता, मैं तुम्हारे साथ हूं। बिरजू के पास शब्द नहीं थे। वो उस देवता समान मनुष्य का आभार व्यक्त करता हुआ घर पहुंचा। जब बच्चों ने भोजन देखा तो घर में जैसे दिवाली आ गई। हंसी खुशी और आंखों की चमक लौट आई। बिरजू ने पूरी कथा अपनी पत्नी को सुनाई। वो शांति से बोली, देखा स्वामी, मैंने कहा था न कि ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बना ही देता है। वो देवनंदन बहुत पुण्यात्मा है। भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करे और खूब तरक्की दे। अगले दिन बिरजू फिर पूरी उम्मीद लेकर सरयू तट पहुंचा। जाल डाला, स्थान बदला, प्रार्थना की, लेकिन शाम तक एक भी मछली नहीं फंसी। उसका मन बैठ गया। देवनंदन के पास जाने में उसे बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा, आज छिपकर निकल जाऊंगा, लेकिन नेकी की दृष्टि बहुत तीव्र होती है। देवनंदन ने उसे देख लिया, फिर बुलाया, फिर भोजन दिया और फिर धन दिया। यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं, पूरे 60 दिनों तक चला। हर दिन बिरजू खाली हाथ लौटता और हर दिन वो दयालु इंसान बिना कुछ पूछे उसकी सहायता करता। बिरजू का ऋण बढ़ता जा रहा था। रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो सोचता, मैं ये सब कैसे चुकाऊंगा? क्या सरयू मैया ने मुझसे मुख मोड़ लिया है? उसकी पत्नी उसे समझाती, धैर्य रखिए स्वामी, ये विधाता की परीक्षा है। जो शक्ति हमें उस हलवाई के माध्यम से खिला रही है, वही एक दिन हमारे हालात भी बदलेगी। जब 60 दिन बीत गए तो बिरजू का साहस टूटने लगा। उसके मन में भय बैठ गया कि शायद अब वो कभी मछली नहीं पकड़ पाएगा। उसने गहरी सांस लेकर अपनी पत्नी से कहा, अब बहुत हो गया माला। मुझे लगता है जलदेवता ने मेरे लिए अपने द्वार बंद कर लिए हैं। मैं इस जाल को काट देना चाहता हूं और ये कार्य सदा के लिए त्याग देना चाहता हूं। उस देवनंदन के सामने जाते हुए मुझे इतनी लज्जा आती है कि मैं बता भी नहीं सकता। उस पर मेरा इतना ऋण हो चुका है कि यदि मैं अपना पूरा जीवन भी बेच दूं, तब भी उसका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। ये सुनकर माला ने उसका हाथ थाम लिया और कोमल स्वर में बोली, स्वामी, निराश मत होइए। भगवान की कृपा से कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आज ही वो शुभ दिन हो जिसका हम इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस एक अंतिम बार प्रयास कर लीजिए। बिरजू ने लंबी श्वास ली। हृदय भारी था, मगर पत्नी की बातों में सांत्वना थी। वो चुपचाप उठा और अंतिम बार नदी की ओर चल पड़ा। तट पर पहुंचकर उसने आकाश की ओर हाथ उठाए। उसकी आवाज कांप रही थी, हे माधव, आज बस मुझे एक ही मछली दे दे, सिर्फ एक।
ताकि मैं उसे बेचकर प्राप्त हुई मुद्राओं को उस भले आदमी देवनंदन को भेंट कर सकूं, जिसने कठिन समय में मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये कहकर उसने पूरी शक्ति से जाल पानी में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने जाल खींचा तो वो बहुत भारी लगा। उसका हृदय जोर से धड़क उठा। उसे लगा शायद आज कोई बड़ी मछली फंस गई है, लेकिन जैसे ही जाल किनारे आया उसके कदम लड़खड़ा गए। जाल में एक मरा हुआ गधा था। उसकी दुर्गंध से पूरा किनारा भर गया। बिरजू फूट फूट कर रो पड़ा। अश्रुओं में डूबी आवाज में बोला, हे विधाता, क्या यही वो मंगल है जिसकी बात मेरी पत्नी कर रही थी? एक मृत गधा। फिर अचानक उसे अपनी भूल का आभास हुआ। वो भयभीत हो गया और तुरंत सिर झुकाकर बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें, मैंने धैर्य खो दिया था। वो उस स्थान से हटकर थोड़ा आगे गया जहां जल स्वच्छ और शांत था। उसने फिर से भगवान नारायण का नाम लिया और जाल नदी में डाल दिया। इस बार जब उसने जाल खींचा तो उसे कुछ विचित्र अनुभव हुआ। जाल न केवल भारी था, बल्कि उसमें कोई सजीव वस्तु हिल रही थी। जब जाल बाहर आया तो बिरजू के होश उड़ गए। जाल के भीतर एक ऐसी रचना थी जिसका आधा शरीर मनुष्य जैसा था और आधा मछली जैसा। बिरजू भय के मारे चीख पड़ा, भूत, प्रेत, बचाओ! वो जाल छोड़कर भागने ही वाला था कि उस जीव ने आवाज दी, हे मछुआरे, डरो मत, मैं न भूत हूं न प्रेत, मैं भी तुम्हारी तरह ईश्वर की एक रचना हूं। बस अंतर इतना है कि मैं भूमि पर नहीं, जल की अगाध गहराइयों में रहता हूं। बिरजू ठिठक गया। डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में मनुष्य हो? उस जीव ने उत्तर दिया, मैं जल्लों के वासियों में से एक हूं। हम भी विधाता की आज्ञा से जीवित हैं। आज मैं तुम्हारे जाल में फंस गया हूं। यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बिरजू का हृदय पसीज गया। उसने साहस करके पूछा, यदि मैं तुम्हें मुक्त कर दूं तो क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? उस मत्स्य मानव ने उत्तर दिया, हां, हम एक समझौता करते हैं। तुम प्रतिदिन सूर्योदय के समय यहां आना। अपने साथ भूमि के फल, आम, अंगूर, सेब और अनार लाना। ये हमें जल में नहीं मिलते और हमें अत्यंत प्रिय है। इसके बदले में मैं तुम्हें समुद्र की गहराइयों से अत्यंत कीमती हीरे, मोती, नीलम और माणिक दिया करूंगा। बताओ, क्या यह सौदा तुम्हें स्वीकार है? बिरजू की आंखें फटी की फटी रह गई। बिना एक पल सोचे उसने जाल खोल दिया। मुक्त होते ही वो मत्स्य मानव जल में लुप्त हो गया। कुछ ही क्षणों बाद वो पुनः उभरा और इस बार उसके दोनों हाथ मोतियों और लाल माणिकों से भरे हुए थे। उसने वे सब बिरजू की झोली में डाल दिए और कहा, ये आज का उपहार है, कल फिर मिलना। बिरजू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन रत्नों की चमक इतनी तीव्र थी कि सूर्य का प्रकाश भी फीका लग रहा था। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। अब उसकी निर्धनता के दिन समाप्त होने वाले थे। बिरजू अपनी झोली में वे बेशकीमती रत्न लेकर नगर की ओर ऐसे दौड़ा जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों। वो सीधा देवनंदन हलवाई की दुकान पर पहुंचा। दुकान पर भारी भीड़ थी। देवनंदन ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, आओ भाई बिरजू, चिंतित न हो, तुम्हारी पोड़िया और आज की मुद्राएं तैयार हैं। ये सुनते ही बिरजू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे मित्र, आज वही दिन आ गया है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। ईश्वर ने अपनी करुणा के द्वार खोल दिए हैं। ये कहकर उसने झोली खोली और मुट्ठी भर रत्न मेज पर रख दिए। पूरी दुकान उन रत्नों की रोशनी से जगमगा उठी। लोग स्तंभित रह गए। बिरजू बोला, ये तुम्हारा अधिकार है। तुमने मेरी और मेरे बच्चों की तब सहायता की जब संसार ने मुख मोड़ लिया था। ये रत्न उस ऋण के बदले हैं जो कि तुम्हारी उदारता का मूल्य ये पत्थर कभी नहीं चुका सकते। देवनंदन अवाक रह गया। उसने जीवन में कभी ऐसे दिव्य रत्न नहीं देखे थे। उसने कहा,
बिरजू, ये तो बहुत अधिक है, इतने में तो पूरा नगर खरीदा जा सकता है। लेकिन बिरजू नहीं माना। देवनंदन ने दुकान बंद की, सारी पोड़िया और सब्जी एक टोकरी में भरी और बिरजू के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल पड़ा। वो बोला, बिरजू, आज से मैं तुम्हारा सेवक हूं। तुमने मुझे इतना दे दिया है कि मेरी 7 पीढ़ियां सुख से रह सकती है। जब बिरजू घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। घर का कोना कोना उन रत्नों की रोशनी से भर गया। उसकी पत्नी ने ईश्वर को प्रणाम किया और धीरे से चेतावनी दी, स्वामी, इस वैभव को दुनिया की नजरों से छुपाकर रखना। यदि महाराज या लुटेरों को इसका पता चला तो संकट आ सकता है। लेकिन जैसा माला ने कहा था, इतनी बड़ी संपत्ति छुपी नहीं रहती। नगर के लालची और धूर्त जौहरी भानु प्रताप की नजर उन रत्नों पर पड़ गई। उसने सोचा, एक साधारण मछुआरे के पास ये रत्न, निश्चय ही इसने चोरी की है। उसने शोर मचा दिया और सैनिकों को बुला लिया। बिरजू को जंजीरों में जकड़कर महाराज विक्रम सिंह के दरबार में ले जाया गया। दरबार में जौहरी ने चालाकी से कहा, महाराज, ये आदमी मछुआरा है, लेकिन इसके पास ऐसे रत्न मिले हैं जो केवल राजकोष की शोभा हो सकते हैं। इसने महल में चोरी की है। महाराज ने रत्नों को देखा, वे वास्तव में बेमिसाल थे। उन्होंने उन रत्नों को महारानी वैदेही के पास भेजा। महारानी ने उन्हें देखकर कहा, महाराज, ये रत्न मेरे नहीं हैं। ये तो मेरे रत्नों से भी कहीं अधिक शुद्ध और कीमती है। जिसने ये रत्न पाए हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महाराज ने बिरजू को बुलाया और नरमी से पूछा, बिरजू, डरो मत, सच बताओ, ये रत्न कहां से आए? बिरजू ने पूरी कहानी को सरयू तट से लेकर मत्स्य मानव तक की सच सच सुना दी। महाराज उसकी सत्यनिष्ठा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना मंत्री बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रस्ताव दिया, बिरजू, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूं ताकि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनो। बिरजू ने विनीत भाव से सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपकी कृपा के लिए आभार, किंतु मैं ये विवाह नहीं कर सकता। मेरी एक पत्नी है जिसने अभावों में मेरा साथ दिया, जो भूखी सोई मगर मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज वैभव आने पर मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ये सुनकर महाराज की नजरों में बिरजू का सम्मान और बढ़ गया। उन्होंने उसी क्षण घोषणा की, बिरजू जैसा चरित्रवान व्यक्ति ही इस राज्य का संचालन कर सकता है। उन्होंने बिरजू को राज्य मंत्री बनाया और उसके मित्र देवनंदन हलवाई को राजकीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। बिरजू का पुराना घर अब एक आलीशान भवन में बदल गया, लेकिन वो प्रतिदिन सुबह उन फलों की टोकरी लेकर सरयू तट पर अपने मित्र मत्स्यमानव से मिलने जाता रहा। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि धैर्य की परीक्षा अंत में मधुर फल देती है, और जो व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपने पुराने साथियों और अपने धर्म को नहीं भूलता, वही वास्तव में महान है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें। हर हफ्ते आपको इस चैनल पर ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानियां मिलेंगी। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्योतिविक टेल्स को सब्सक्राइब करें, और नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।